आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में क्वेश्चन 1 हम मुकम्मल करेंगे। तो क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन 1 में हमने मालूम क्या करना है। क्वेश्चन 1 में हमने इन्वर्जन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलें बच्चों, अब हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 2x + 5y = 19, 4x - 3y = -1। सबसे पहले आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो ये आपने x और y को छोड़ देना है, लिख लेना है 2 और फिर 4 और 5 और -3। प्लस के अलावा जो साइन होगा वो उसके साथ लिखा जाएगा। तो उसके बाद दूसरे आपने मैट्रिक्स में x और y लिख लेना है, इक्वल डालना है, फिर मैट्रिक्स का साइन डालना है, 19 - 1 लिख लेना है। ये जो पहला है इसको आपने a का नाम दे देना है। ये जो x y वाला है इसको आपने कैपिटल X का नाम दे देना है। और ये जो इक्वल के बाद है ये आपने b का नाम दे देना है। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो a x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आपने दूसरी तरफ लेके जाना है। जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कैसे? क्योंकि ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो हम इसको थोड़े से फैशनी अंदाज में लिख लेते हैं, a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इनटू b। इस एक्सरसाइज में सारी पिछली बातें रिवाइज होंगी जो आप इस चैप्टर में सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हमने a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें मालूम करना है। तो a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ a हमने यहाँ पे मालूम किया है। एडजॉइंट ऑफ a में आपको बताया हुआ है -3 को आपने इधर ले जाना है, 2 को नीचे ले जाना है, और ये जो +4 और +5 है इन दोनों के साइन तब्दील कर देने। तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ a आ गया। अब a डिटर्मिनेंट लेना है। a डिटर्मिनेंट के लिए आपको पहले ही बताया हुआ है कि क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, ये हमने लिख लिया, और सेंटर में लगाना है -4 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो 2 3 -6 हो जाएगा, माइनस इसी तरह लिखेंगे, 4 5 20, -6 और -20 दोनों साइन माइनस के हैं, हम इनको प्लस कर लेंगे तो -26 आ जाएगा। 20 बड़ा है, इसके साथ माइनस है, इसलिए हमने माइनस लिखे। अब हमने एडजॉइंट ऑफ a भी मालूम कर लिया है और a डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो लिखेंगे a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a के लिए -3 आप ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे। सॉरी, हमने एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिया हुआ है तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू और ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब अगर इस फार्मूले को देखें तो हमारे पास ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ क्या हो रहा है, बी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बी की वैल्यू हमने लिख लेनी है, एक्स इक्वल ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वैल्यू लिखी है और साथ b लिख दिया। ये जो -26 था ना, इसको हमने थोड़ा सा साइड पे करके लिखी क्योंकि इसको हम आखिर पे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो ये हमारे लिए मसला बन सकता है, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल हो जाता है जब कोई फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकंड रो को
आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। तो आप लिखेंगे -3 को 19 से मल्टीप्लाई किया 57, सेंटर में आता है प्लस, लेकिन 5 के साथ माइनस है और -1 के साथ भी माइनस है तो प्लस ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5, -57 और +5। तो ये आपने अगले स्टेप में यही लिखा हुआ है। उसके बाद बारी आती है सेकंड रो की। -4 को 19 से मल्टीप्लाई किया, 4 19 ज़ा 76 आ जाएगा और सेंटर में आता है प्लस, लेकिन 1 के साथ माइनस है तो 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। तो -76 और -2 आपके पास आएगा। ये हमने लिख लिया। ये 1/-26 ये साथ साथ उसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, ये तमाशा देख रहे कि अंदर क्या हो रहा है। अब आपने -57 और +5 ये दो साइन मुख्तलिफ हैं, इनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये आपके पास आ जाएगा -52। ये दोनों साइन एक जैसे हैं, आपने क्या करना है 76 में 2 प्लस कर देने हैं तो -78 आ जाएगा। अब ये सिंपल वैल्यू आ चुकी है -52 और 78। अब -26 को इसके नीचे लिख देना। ठीक है, अब -26 को जब इसके नीचे लिखना है तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। कैलकुलेटर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो नंबर आ जाएंगे 2 और 3। तो जो सबसे ऊपर वैल्यू है 2 वो x की वैल्यू होगी और जो नीचे है 3 वो y की वैल्यू होगी। तो ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट, 3x + 2y = 7, 5x - y = 16। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आपने इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है। जैसे पीछे सवाल लिखे हुए थे उस तरह आपने इसको लिखना है। तो उसके लिए क्या करना है, x और y को छोड़ के आपने वैल्यू लिख लेनी है। ये 3 लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे, फिर 5 लिख लेंगे और फिर -1। x और y जो है वो आप इलादा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और 7 और 16 को इलादा लिख लेंगे। अब इनको आपने नाम दे देना है a, x और b। अब हमने x मालूम करना है तो a उस तरफ जाएगा b के पास। जब a b के पास जाएगा तो a फैशन मार लेगा, फैशन मारेगा, उस फैशन को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, ये फैशन का लफ्ज़ वैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, असल में ये डिवाइड होगा तो डिवाइड को हम इस तरह लिखते हैं a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटू b। अब a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, एक एडजॉइंट ऑफ a चाहिए होता है और नीचे a डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, a डिटर्मिनेंट निकालना है। a डिटर्मिनेंट के लिए आपको बताया हुआ है क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने 3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × -1 और 5 × 2, तो सेंटर में क्या आएगा, माइनस। तो ये a डिटर्मिनेंट के लिए हमने इसी अंदाज में इसको लिखा हुआ है, 3 × -1 और -5 × 2। तो 3 1 ज़ा 3 -3 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 -10। अब दोनों के साथ माइनस है तो आपने क्या कर लेना है, इनको प्लस कर लेना। तो ये 3 और 10 13 आ जाएगा, 10 बड़ा है इसके साथ माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a के लिए आपने क्या करना है, जो a की वैल्यू है उनमें से आपने इन नंबरों की जगह तब्दील करनी है, यानी -1 ऊपर ले जाएं, 3 को नीचे ले आएँ और ये +5 है इसको -5 कर दें, ये +2 है तो -2 कर दें। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ a जिस तरीके से आपको बताया है वो हमने निकाला हुआ है, -1 और -3, फिर -2 और -5। अब a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, फिर एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू आपने लिख ली और नीचे आपने लिख लिया b डिटर्मिनेंट। अब इसको आपने x = a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी इसके अंदर आपने पुट करना है, इसके अंदर
x इक्वल a मल्टीप्लिकेटिव की वैल्यू जो कि ये सारी है मल्टीप्लाई b की वैल्यू जो कि 7/16 है। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये 1/13 जो 1/-13 ये साथ साथ चलता रहेगा। -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, तो 2 16 32 सेंटर में आता है प्लस, लेकिन चूँकि 2 के साथ माइनस है इसलिए -32 हमने लिख लिए। अब -5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 -35 सेंटर में आता है प्लस, 3 16 48 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोनों साइन एक जैसे हैं, इनको प्लस कर लेना है। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा -39। 48 में से 35 माइनस कर दें क्योंकि दो वैल्यू के साइन मुख्तलिफ है, तो हम इनको माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। अब ये बेचारा जो -13 बाहर देख रहा था ये क्या करेगा, इनके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये -39 ओवर -13 -13/13। अब इनको कैलकुलेटर से आप डिवाइड करेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। यूँ x की वैल्यू क्या होगी 3 और y की वैल्यू क्या होगी -1। थर्ड पार्ट है x - 2y = 9 और 2x + 7y = -4। ठीक है, ये मैं समझ रहा था कि 2 है, ये 7 है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है। तो x के साथ कुछ भी नहीं है तो हमने लिख लेना है 1, और इस x के साथ 2 है तो 2 लिख लिया, y के साथ -2 है तो वो लिख लिया, फिर y के साथ 7 है तो 7 लिख लिया, फिर x और y लिख लिया इक्वल 9 और -14। अब आपने क्या करना है, इसको नाम दे देने हैं। इस सारे को a का नाम दे देंगे, x और y को कैपिटल X का नाम दे देंगे, और 9 और -4 को b का नाम दे देंगे। अब आपने क्या करना है, x को इधर ही रहने देना है। ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लिकेटिव की फॉर्म बन जाएगा, a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटू b। तो सबसे पहले a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए उसका फार्मूला लिख लिया, एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट मालूम करना है। a डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में लगाएंगे -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 -2 हो जाएगा। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, 7 1 7, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4, 7 में 4 प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 11। अब एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ये 7 इस तरफ चला जाएगा, 1 को नीचे ले आएंगे। तो ये हमने इस अंदाज में लिखा है, ये +2 है तो -2 हो जाएगा, ये -2 है तो +2 हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे लगेगा हमने इनकी भी जगह चेंज की, ये जगह चेंज नहीं की, हमने इनके साइन तब्दील किए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। तो x इक्वल हमने लिखा है a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू लिखी और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कि 11 है, इसको हमने साइड पे लिख लिया 1/11, और साथ मल्टीप्लाई कर दिया b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या थी 9 और -4। अब ये 1/11 साथ साथ चलेगा और इनको हम हल कर लेंगे, 7 9 63 हो जाएगा, सेंटर में आता है प्लस, लेकिन चूँकि 4 के साथ माइनस है इसलिए जब 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा, वो हमने इधर लिख लिया। अब -2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा, और फिर लगाएंगे यहाँ पे प्लस, लेकिन चूँकि 4 के साथ माइनस है इसलिए 1 4 -4 आ जाएगा। अब 63 में से 8 माइनस करेंगे और इन दोनों को प्लस करते हैं, तो यूँ आपके पास आ जाएगा
1/11 इसी तरह आएगा जो बाहर चल रहा था। 55 और -22 इन दोनों को 11 से डिवाइड कर देना। 55/11 -22/11 तो जब डिवाइड करेंगे तो 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा, यहाँ पे 5 आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे -2, यूँ x की वैल्यू क्या आएगी 5 और y की वैल्यू क्या आएगी -2। 1 का लास्ट पार्ट है 3x + 2y = x - 2y = -2। तो सबसे पहले इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या किया है, x के साथ 3 था तो 3 लिख लिया, x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हो तो 1 लिख लेंगे, और y के साथ 2 था तो 2 लिख लिया, इधर y के साथ -2 था -2 लिख लिया। x और y को हमने अलग लिख लिया है, और इक्वल के बाद जो वैल्यू थी उसको हमने अलग लिख लिया। पहले वाले को हमने a का नाम दे दिया है, x और y को हमने कैपिटल X का नाम दे दिया है, इक्वल के बाद वाली वैल्यू को b का नाम दे दिया। अब हमने x मालूम करना है, ये a मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड किया है तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटू b। अब a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है एडजेंट ऑफ a डिवाइड a डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले a डिटर्मिनेंट मालूम करना है। a डिटर्मिनेंट के लिए आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 × -2 सेंटर में लगाएंगे माइनस, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 1 × 2, 3 2 ज़ा -6 हो जाएगा, और 1 2 ज़ा 2 -2, दोनों के साइन माइनस है, इन दोनों को ऐड करेंगे -8 आ जाएगा। अब एडजेंट ऑफ ए के लिए -2 को आप इधर ले जाएं, 3 को नीचे लें, और ये +1 है इसको -1 कर दिया, ये +2 है तो -2 कर दिया। फिर देखिए एडजेंट ऑफ ए के लिए क्या करना है, -2 को ऊपर ले जाना है और 3 को नीचे ले आना है, और ये +1 है इसको -1 कर देंगे, और ये +2 है तो -2 कर देंगे। तो ये एडजेंट ऑफ ए आ चुके हैं। अब ए मल्टीप्लिकेटिव लिखे, ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू और नीचे बी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू, सॉरी। अब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की है, x इक्वल ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वैल्यू लिखी जो कि हमारे पास ये थी, ये सारी वैल्यू ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू, बी क्या था हमारे पास 2 और -2, तो वो हमने इधर लिख लिया। तो ये -1/8 ऐसे ही आ जाएगा। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा -4, यहाँ पे सेंटर में आता है प्लस, माइनस और माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4। फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -2, दरमियान में आता है प्लस, तो इसके 2 के साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 ज़ा -6। तो ये -4 और +4 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे -8। ये -1/8 साथ साथ चलता आ रहा है। अब -1/8 को इन दोनों से डिवाइड कर दें। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0 और 1। तो 0 को 8 से डिवाइड करें तो आपके पास 0 आना है। ये माइनस और माइनस कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो 0 और 1। यूँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और y की वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये क्वेश्चन 1 मुकम्मल हो चुका है। तो कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।